और चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपनी जनसेवा की परंपरा को जारी रखते हुए जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों की शिकायतें सुनकर तुरंत समाधान के निर्देश दिए। यह आयोजन उनकी जन केंद्रित शासन शैली का प्रतीक बना, जहां उन्होंने हर फरियादी को न्याय का भरोसा दिलाया। आइए इस जनता दर्शन की पूरी कहानी जानते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने अलग अलग जिलों से आए फरियादियों की फरियाद सुनी। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में फरियादियों ने भूमि विवाद, चिकित्सा सहायता, पुलिस और प्रशासनिक लापरवाही जुड़ी शिकायतें रखी। सीएम योगी ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा कि कोई भी कमजोर अन्याय का शिकार नहीं होगा। जनता दर्शन में आए कई महिलाओं और बच्चों से सीएम ने मुलाकात भी की। जनता दर्शन की शुरुआत सीएम योगी ने साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही कर दी थी, जिसका मकसद जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करना है। ये कार्यक्रम उनकी शासन शैली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित ये कार्यक्रम न केवल शिकायत निवारण का मंच है, बल्कि सीएम की जनता के साथ सीधी बातचीत का प्रतीक भी है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन एक बार फिर जन केंद्रित शासन का उदाहरण बना। भूमि विवाद, चिकित्सा सहायता और प्रशासनिक शिकायतों के समाधान का भरोसा देकर सीएम ने जनता का विश्वास जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब अगली खबर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर है, जो हंगामे की वजह से लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है और इस वजह से संसद का कामकाज ठप हो रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष के सांसदों ने गांधी प्रतिमा को लेकर मकर द्वार तक पैदल यात्रा की और पैदल यात्रा करते हुए पैदल मार्च निकालते हुए विरोध किया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। तख्तियां नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है, तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। संसद का मानसून सत्र लगातार 5वें दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। शुक्रवार की सुबह 11 बजे संसद की शुरुआत के साथ ही विपक्षी सांसदों ने बेल में आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला मर्यादा का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ। आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। लिहाजा सत्र की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए और फिर 28 जुलाई यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 81 श्री सुब्बा नारायण जी। So the statement is next to the floor on the table of the House. श्री सेल्वाराज जी, माननीय कीर्तिवर्धन जी। So the statement is laid on the आप table अगर of the सदन House. नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। सुबह 11 बजे से शुरू हुई सत्र की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। On Monday, the 28 जुलाई 2025 सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है।
इस दौरान एक सवाल का जवाब देने के लिए उठे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सांसदों से सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रतिपक्ष के विद्वान मित्रों से आज जनता के सवाल है सदन में, आज किसानों के सवाल है। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है माननीय सभापति महोदय, और लोकतंत्र की आत्मा है चर्चा, संवाद। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज सवाल किसानों से संबंधित है। आज सवाल माननीय मंत्री जी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित सवाल है। आज सवाल किसानों के हैं, आज सवाल गरीब बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए, मैं जवाब देना चाहता हूं, और जवाब केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से जनता को जवाब देना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है विकसित कृषि संकल्प अभियान का, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये विजन था कि जब तो पिछले साल 129 नई बीजों की किस्मों को देश को रिलीज कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा कि कृषि मंत्री लैब टू लैंड को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेकिन वो शोध, रिसर्च और अनुसंधान रियल टाइम में किसान के पास पहुंचना चाहिए। लैब टू लैंड जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, और इसलिए सभापति महोदय, इसके लिए हमने शुरू किया विकसित कृषि संकल्प अभियान। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए और SIR लिखे पोस्टर डस्टबिन में डालकर विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत समाचार। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यह आयोजन स्वच्छता और राष्ट्रीय गौरव का अनूठा संगम बन गया। आइए इस उत्सव की पूरी कहानी देखते हैं। लखनऊ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों में तीसरा हासिल कर इतिहास रच दिया। पिछले साल 44वें स्थान से 41वें पायदान की छलांग लगाकर लखनऊ ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में अपनी प्रतिबद्धता साबित की। इस गौरवमयी उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेयर सुषमा खरकवाल की अगुवाई में आयोजित इस यात्रा में स्कूली बच्चों ने तिरंगा लहराते हुए उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हजरतगंज से शुरू होकर अलग अलग रास्तों से गुजरती ये यात्रा स्वच्छता और देशभक्ति के संदेश को जन जन तक ले गई। नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत की, और इस मेहनत में पूरा सहयोग लखनऊ की जनता का था। इसलिए हम लोग जनता का धन्यवाद करने के लिए आज तिरंगा रैली निकाले हैं। ये रैली कहां से कहां तक जाएगी, और एंडिंग अगर इसकी बात की जाए तो एंडिंग कहां पर होगी? ये रैली इधर यहीं पे एंडिंग होगी, यहाँ से जाएगी आगे, अब क्या कहते हैं, हलवासे से होते हुए हजरतगंज से वापस बीजेपी कार्यालय होते हुए फिर यहीं पे एंड होगा। जिस तरीके से लखनऊ तीसरे नंबर पर सफाई के मामले में आया हुआ है, उसके पीछे मैसेज दिया जा रहा है। तो जो बच्चे शामिल हुए हैं, बच्चों के साथ साथ ये मैसेज किस तरीके से लोगों तक और पहुंचेगा जो साफ सफाई? बच्चों को बताया गया है कि आज जो हम तीसरे नंबर पे रैंकिंग आई है, इसके लिए हम धन्यवाद रैली निकाले हैं। और मैं तो जब भी स्कूलों में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बेटा अपनी मम्मी को कहो कि कचरा अलग अलग करके दें, और जहाँ बच्चे अपने घर में अगर सलाह देंगे तो वहाँ से कूड़ा हमें अलग अलग मिलेगा, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना
जिसे 7 स्टार GFC रेटिंग के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार शहरी विकास मंत्री AK शर्मा और मेयर सुषमा खरकवाल को सौंपा। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक किए। नगर निगम ने शहर के 110 वार्डों में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की योजना भी शुरू की। लखनऊ की तिरंगा यात्रा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में तीसरे स्थान की जीत को स्कूली बच्चों के उत्साह और जनता के सहयोग से यादगार बनाया। 7 स्टार GFC रेटिंग और राष्ट्रपति पुरस्कार ने शहर का मान बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दादरी गांव के शिव मंदिर में 6 महीने से पुजारी बनकर रह रहा एक युवक कृष्णा नहीं बल्कि मोहम्मद कासिम निकला। दौराला पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद मंदिर का गंगा जल लेकर शुद्धिकरण किया गया। आइए इस चौंकाने वाली घटना की पूरी कहानी जानते हैं। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 6 महीने से पुजारी बनकर पूजा पाठ कर रहे युवक की असलियत सामने आई। यह युवक जो खुद को कृष्ण पुत्र संतोष निवासी दिल्ली बताता था। कृष्ण निकला मोहम्मद कासिम बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। कासिम का पिता बिहार का है मौलवी। भगवा वस्त्र पहनकर दिखाता था ज्ञान। ग्रामीणों को उसके व्यवहार पर शक हुआ। आधार कार्ड मांगा तो बहाना बनाया। कुछ समय के लिए गांव से गायब हो गया। कासिम दोबारा गांव वापस लौटा। मंदिर में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। थाना दौराला में कल शिकायत प्राप्त हुई, जहां पर कि गांव के ग्रामीणों ने आकर बताया कि उनके गांव के मंदिर में एक युवक जो काफी समय से अपना नाम कृष्ण कुमार बता रहा था, उसका असली नाम उन्हें कासिम पता चला और उनके द्वारा जो मंदिर में चढ़ावा आया था उसकी चोरी की शिकायत इन्होंने की। इस पर पुलिस ने जांच की। बताए गए आरोप सही पाए गए। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहां पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उससे जो फर्जी ID है वो भी बरामद हुई है और इस मुकदमे में सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कासिम को दौराला पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच में पता चला कि कासिम मंदिर में दान पात्र से नकदी और श्रद्धालुओं से मिली दक्षिणा का गलत इस्तेमाल करता था। उसका पिता बिहार में मौलवी है और वे कई सालों से अपनी पहचान छिपाकर मेरठ में रह रहा था। पुलिस उसकी कॉल डिटेल खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे और गंगा जल छिड़ककर मंदिर परिसर और शिवलिंग का शुद्धिकरण किया। संगठनों ने इसे सनातन धर्म पर हमले की साजिश करार दिया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर गुस्सा है। ग्रामीणों के मुताबिक कासिम पूजा पाठ में इतना निपुण था कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। मेरठ के दादरी गांव में शिव मंदिर में कासिम उर्फ कृष्ण की चोरी और फर्जी पुजारी की असलियत ने भक्तों की आस्था को झकझोर दिया है। दौराला पुलिस की कार्रवाई और हिंदू संगठनों के शुद्धिकरण ने मंदिर की पवित्रता को बहाल किया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं सनातन धर्म पर सुनियोजित हमले का हिस्सा है और क्या पुलिस इस मामले के पीछे छिपे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी? ये सवाल समय के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वाराणसी की दाल मंडी मार्केट में अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस कार्रवाई से पहले सीआरपीएफ और वहीं आरएएफ और वाराणसी पुलिस ने क्षेत्र में भारी सुरक्षा व्यवस्था की। आइए इस घटनाक्रम की पूरी कहानी जानते हैं। वाराणसी के दाल मंडी मार्केट, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी के नाम से जानी जाती है, वो अब बुलडोजर की जद में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने दाल मंडी की सड़क को चौड़ी करने की योजना बनाई। इस प्रोजेक्ट का मकसद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए गोदौलिया और मैदागिन के अलावा तीसरा वैकल्पिक रास्ता तैयार करना है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले वाराणसी पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने दाल मंडी में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। वहीं अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने क्षेत्र की नापी और निशानदेही शुरू की, जिसमें तकरीबन 10,000 दुकानें और 187 मकान ध्वस्तीकरण की जद में है। इस कार्रवाई से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तनाव का माहौल है। फ्राइडे प्रेयर से उसके दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ साथ में सावन का महीना चल ही रहा है और ये जो गदौलिया, रमापुरा, ये जो हमारा दशा समेत के आसपास का एरिया दाल मंडी है, उसके वहाँ लगातार हम लोग एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। उसी क्रम में आज भी ये ड्राइव चलाया जा रहा है। ये लगातार ड्राइव हमारा चल रहा है विगत कुछ महीनों से और ये एंटी इंक्रोचमेंट का ड्राइव लगातार चलता रहेगा। इसमें जो स्थानीय थाना पुलिस की टीम है, साथ में जो हमारे साथ आरएफ है, वो भी फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन की चल रहा है। सभी दुकानदारों से कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया जाना चाहिए। लगातार चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी के बाद भी यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस माह 100 से अधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं जिन्होंने बार चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण किया था। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण की योजना को मार्च 2025 में मंजूरी मिली थी और पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी हो चुकी है। पूरी परियोजना की लागत 222 करोड़ रुपया की जा रही है, जिसमें से 22 करोड़ सड़क निर्माण और डिवाइडर के लिए है। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होगा। वाराणसी की दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर कार्रवाई विकास और विस्थापन के बीच तनाव का नया अध्याय लिख रही है। सीएम योगी के निर्देश पर शुरू ये अभियान काशी विश्वनाथ धाम के लिए तीसरा मार्ग बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और जब वाराणसी से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर 40 साल बाद भक्तों के लिए खुल गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में गोल चबूतरा के पास स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर 40 साल बाद खोला गया। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में है। दशकों से ताले में बंद इस मंदिर के खोलने की मांग ढूंढे काशी संस्था और सनातन रक्षक दल ने उठाई थी। डीसीपी काशी और एडीएम की मौजूदगी में प्रशासन ने ताला खोला। मंदिर के गर्भगृह में 1.5 से 3 फीट मलबा जमा था, जिसे नगर निगम की टीम ने साफ किया। सफाई के दौरान 3 खंडित शिवलिंग मिले, जिन्हें गंगाजल से शुद्ध कर जलाभिषेक किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ शंखनाद किया। हमारे सौभाग्य की बात, हम लोग के हाथों से सिद्धेश्वर बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है और हम लोग आपको सौभाग्यवान समझते हैं। लगभग ये 40 वर्षों से बंद था, जिसका खोलने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। हम लोगों ने खोल करके जलाभिषेक किया, फूल पत्र, बेलपत्र, फल फूल, माला सभी को चढ़ाया और हम लोग को अब ये प्रतिदिन मंदिर खुलेगा। सावन में सोमवार को तो का भी इंतजार था। ये सोमवार को इसका भव्य रूप से श्रृंगार भी कराया जाएगा जलाभिषेक के साथ। नहीं, ये पहली बार तो नहीं खुला, इसका ताला खोल दिया गया था पहले ही, लेकिन यह योजना बनी हुई थी कि सावन मास में हम इसका क्या नाम है पूजन और अर्चन और जलाभिषेक करेंगे और अभी सोमवार को इसका पुनः जलाभिषेक करने की हम लोग की योजना है। और यहाँ के जो सनातनी है, जो हमारे इस बस्ती के जो सनातनी है, उस सनातनी परिवार से समिति का गठन भी होगा और अनवरत ये महादेव जो हमारे सिद्धेश्वर महादेव है, जो काशी खंड में जिनकी चर्चा भी है, और उनका अनवरत पूजा पाठ और उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में इसकी अगुवाई में काम करेंगे। इसका 6 महीने पहले निर्णय हुआ था और इसमें प्रयास किया गया, प्रशासन ने सहयोग किया, क्षेत्रीय जन ने सहयोग किया और इसका ताला खोला गया।
उसके बाद इसकी सफाई की गई, व्यवस्था की गई। पुनः सावन में यह निर्णय किया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से कि इसकी पूजा आरंभ किया जाए। तदनुसार हमारे उपाध्यक्ष सुनील जी कल से सक्रिय थे, हमारे संगठन मंत्री विनोद जी सक्रिय थे और विनय जी सहमंत्री सक्रिय थे और आज उसी क्रम में हम लोगों ने जलार्पण किया है, पूजन किया है, धूप बत्ती, भस्म, माला, पुष्प इत्यादि समर्पित किया है सिद्धेश्वर महादेव को। और सभी काशी वासियों को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि यह उनके जीवन में अवसर आया है। यह काशी खंड में वर्णित सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करें, जलार्पण करें और इस सावन महीने को सार्थक करें। हर हर महादेव। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को ढूंढे काशी संस्था ने 16 दिसंबर 2024 को खोजा था। इसके बाद हिंदू संगठन ने प्रशासन से इसे खोलने की मांग की है। दावा है कि ये मंदिर 300 साल पुराना है और साल 1977 के दंगों के बाद से बंद था। मंदिर के पास सिद्धेश्वर कूप भी है, जिसे अब चबूतरे का रूप दे दिया गया। श्री काशी परिषद ने मंदिर की पौराणिकता की पुष्टि की और BHU के पुरातत्व विभाग ने इसे मध्यकालीन मुगल शैली का बताया है। खरमास की वजह से अभी पूजा शुरू नहीं हुई है। वाराणसी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का 40 साल बाद खुलना काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की वापसी का प्रतीक है। विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय समुदाय के सहयोग से मंदिर में फिर से हर हर महादेव का जयघोष गूंजा। लेकिन क्या अन्य बंद मंदिरों को भी ऐसे ही सम्मान मिलेगा? ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।